चुनौती तो बहुत बड़ा है सर कि यहाँ माने कि पानी इस स्कूल में लगभग कमर भर से थोड़ा ज़्यादा था। कमर कमर भर से ज़्यादा हो गया, तो हाँ। स्कूल बंद हो गया था पूरा। बंद हो गया था सर। इसमें और तो कम से कम 10 दिन और मिल जाता तो एकदम आराम आराम से हो जाता सर। लेकिन हम तो रात 1 बजे रात के सोए हैं। रात के झगड़ा हो जाता है सर पत्नी से, अब क्या करें। पत्नी से झगड़ा हो जाता है। झगड़ा हो जाता है कि काथी तू ले बारा कि यही पेरा में लागल रहल दिन रात। कि चुनाव आयोग घर तोड़ने का काम ना करे घर तोड़ने का काम ना करे, वोट जोड़ने का काम करे। तो नाव से आकर के वो नाम जोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर चुनाव आयोग ये कहता है कि तो आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सोचिए कितना खप रहे हैं लोग, कितना दबाव में, कितने मानसिक दबाव में ये लोग काम कर रहे हैं। 5-6 बजे उठ गए हैं, सर में दर्द हो रहा है और ये लगभग फूल गया सब, फूल गया। हम दवा खा के आए हैं। स्कूल की भी जिम्मेदारी है, प्रभार हमको ही मिल गया है। तो हाई रिपोर्ट दीजिए, हाउ रिपोर्ट दीजिए। आप हमारी ये तस्वीर दिखाएंगे हम आपको इन स्कूलों की। यहाँ सब पानी भरा हुआ है। ये देखिए आगे जो है ये कीचड़ आपको दिख रहा है, यहाँ पानी भरा हुआ था 1 महीने, और इनको इसी स्कूल में आकर के काम करना है। लिस्ट नहीं चस्पा हो पाई है यहाँ पर क्योंकि बाढ़ का पानी था। और जब विपक्ष ने इतना दबाव बना दिया चुनाव आयोग पर, तो चुनाव आयोग ने भी ईगो पे ले ली है। जब ईगो पे ले ली है तो किसके ऊपर आएगा? वो सनोज जी के ऊपर आएगा, इन बीएलओज पर आएगा, जो एक आम आदमी, उनके पास भी 24 घंटे हैं, एक ही दिमाग है, एक ही दिल है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, सब कुछ उतना ही है जितना ज्ञानेश कुमार के पास है। तो हम छितरचक गांव में हैं, छपरा जिला के, और ये बाढ़ग्रस्त गांव है जो पिछले 1.5 महीने से बाढ़ के पानी में डूबा हुआ था। तो यहाँ एसआईआर कैसे हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो बीएलओ है, जिसकी जिम्मेदारी नाम बढ़ाने या काटने की है, सर्वे करके, वो भी इंसान है, वो भी हाड़ मास का बना हुआ है। उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती है, ये जानने के लिए हम एक स्कूल में हैं जहां एसआईआर का काम जारी है। और एक और बहुत बड़ी बात यह है कि यहां अभी ड्राफ्ट लिस्ट ही नहीं बनी है। ड्राफ्ट लिस्ट बन गई है? अच्छा, ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम सनोज कुमार हुआ। सनोज कुमार जी, कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? आप बीएलओ हैं यहाँ। चुनौती तो बहुत बड़ा है सर कि यहाँ माने कि पानी इस स्कूल में लगभग कमर भर से थोड़ा ज़्यादा था। कमर भर से ज़्यादा हो गया, तो स्कूल बंद हो गया था पूरा। बंद हो गया था सर। और अभी भी यहाँ पर जो है आपको आने के लिए नाव से आना पड़ा। हाँ, नाव से आते हैं सर। कितनी बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए? चुनौती तो है सर बहुत ज़्यादा, लेकिन आना तो पड़ेगा हर हालत में, बगैर आने तक कोई उपाय नहीं है सर। कोई उपाय नहीं है। और यहाँ पर थोड़ा सर्वे करना भी चुनौतीपूर्ण है कि लोग ही नहीं थे यहाँ बाढ़ की वजह से, तो फिर वो कैसे कर रहे हैं? नहीं, लोग तो थे अपना अपना घर पर, माने कि छत पर थे। तो नाव मुखिया जी भेज दिए थे, 7 गो नाव था, तो उसी से जाके आदमी कम से कम मोबाइल से खींच के, और देखिए ना ये अपना फोटो कॉपी एगो मशीन रखे, उसी से निकाल के। तो जो लोगों को जो कागज़ लग रहे होंगे उसकी भी चुनौती, क्योंकि लोगों के लिए फ़ोटो कॉपी कराना, निकालना। तो उसी ना वही, अब गरीब लोग हैं, आने जाने में उन लोगों को दिक्कत है। तो हम सोचते थे कि वो मेरा ही ना खाली दिक्कत होगा, तो हम आके अपना ले लेते हैं, व्हाट्सएप पर खींच लेते हैं और वहाँ अपना फ़ोटो कॉपी निकाल लेते हैं, उसी से कर देते हैं सर। और ये स्कूल अभी तो बंद ही होगा यहाँ पे? ये नहीं, कल से खोल दिए हैं सर। कल से खोल दिए? साफ सफाई हो रहा है सर। साफ सफाई हो रही है आज स्कूल भी की? कुछ हुआ है। आज भी कुछ हुई है, कुछ हुआ है। आपका गांव कहाँ है बीएलओ साहब? जी यहीं पर है सर। यहीं इसी गांव में के ही रहने वाले हैं आप? यहाँ पढ़ाते भी हैं, शिक्षक भी हैं आप? जी सर। ये बताइए कि देखिए, एक बात समझने के लिए कि आप लोगों के लिए भी बाढ़ में अपनी जान बचाना भी, आपकी जान को भी खतरा है, और वोट ये भी जोड़। करना है। जी सर, ये भी करना है। तो ये आपको लगता है कुछ और टाइम मिल जाए अगर आप लोगों को, या मिल जाता तो ज़्यादा बेहतर तो हो? इसमें और तो कम से कम 10 दिन और मिल जाता तो एकदम आराम आराम से हो जाता सर। लेकिन हम तो रात 1 बजे रात के सोए हैं। आ फिर 5 बजे भोर से उठ के हबर किए कुछ, आ फिर नहाए धोए आ चल दिए। तो चल दिए। सोचिए कितने दबाव में ये बीएलओ भी काम कर रहे हैं। आपका नाम बताया था? सनोज कुमार मेरा नाम हुआ सर। सनोज कुमार जी, जो बीएलओ हैं छितरचक गांव के, छपरा जिले के, और बाढ़ग्रस्त गांव है, कि किस तरीके से वो नाव से आ गए हैं, नाव से आकर के वो नाम जोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर चुनाव आयोग ये कहता है
कि तो आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सोचिए कितना खप रहे हैं लोग, कितना दबाव में, कितने मानसिक दबाव में ये लोग काम कर रहे हैं। रात के झगड़ा हो जाता है सर पत्नी से, अब क्या करें। पत्नी से झगड़ा हो जी जाता है। झगड़ा हो जाता है कि काथी तू ले ले बारा कि यही पेरा में लागल रहल दिन रात। अब हम क्या करें, कहते हैं कि अरे तो यही से नु खाइत पियत बारे। वो कह रहे हैं कि उनकी पत्नी उनसे लड़ती है कि तुमने ले लिया है कि रात रात भर काम करते रहते हो, ये तुम किस झंझट में पड़ गए, ये कहती हैं। जी जी। अब उसको समझाना पड़ता है, दियर देहात के है तो उसको समझाते हैं कि कम से कम भोजन पत्र यही से नु चल रहा है, तुम अपना आराम से सो जाओ, हमको अपना काम करने दो। तो 9 बजे तो गए हैं हमारा घरे से कह के। वो बाहरी भी लोग हैं तो उनका उतना समझ में नहीं बहुत मानसिक दबाव है आप लोग। हो जाते सर। बाढ़ में खुद को भी बचाना है। हाँ आदमी गांव के सब लोग हैं तो उनको भी बचाना है। हाँ स्कूल की भी जिम्मेदारी है, प्रभार हमको ही मिल गया है। तो हाई रिपोर्ट दीजिए, हाउ रिपोर्ट दीजिए। टीचर की भी कमी है। बाढ़ भी आ गई, बाढ़ में भी बीएलओ को नाम भी जोड़ने हैं, काटने भी हैं, सरकार का भी दबाव है, चुनाव आयोग का भी दबाव है। कितना दबाव है? बहुत दबाव है सर। अब परसों भी चिट्ठी कल गया कि बच्चे को एक पेड़ माँ के नाम से लगाना है, हर एक विद्यालय को 70 गो पेड़ लगाना है। तो हम यहाँ पानी था तो कैसे लगाए सर। पानी लगाएं, पानी था तो कैसे पेड़ लगाएं। और मेरे विद्यालय में ज़मीन भी नहीं है, जगह भी नहीं है। अभी 70 गो पेड़ कहाँ लगेगा सर। ये यहाँ लिस्ट लगाई है आप लोगों ने? अभी जी लिस्ट चिपकाई है आप लोगों ने? नहीं चिपका है सर, क्योंकि अभी विद्यालय खुला है। तो ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 65 लाख जिनके नाम कटे हैं, हर पंचायत में, स्कूलों में लिस्ट लगाई जाए। यही बात है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगर पालन नहीं हो पा रहा है तो उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि बाढ़ का पानी है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, चुनाव आयोग क्या करेगा? लेकिन चुनाव आयोग कर सकता है, वक्त बढ़ा सकता है कि भाई बाढ़ की समस्या से जूझ रहा है बिहार, तो 15 से 20 दिन और दे देते हैं ताकि आराम से ये बीएलओ अपना काम कर लें और कोई आदमी ना छूट जाए, किसी का वोट ना रह जाए। क्या सही कह रहे हैं? सर कम से कम 10, 15, 20 दिन मिल जाता ना तो आराम से हो जाता, इतना टेंशन नहीं रहता। इसी में सब काम हो जाता, वो भी हो जाता। आपके गांव में कितने लोगों के नाम आपको लग रहा है कि नॉन ट्रेसेबल हैं, कटे हैं, जिनके नाम जोड़ने हैं? कितने लगभग लोग हैं? नहीं वो नाम हमारा जेन्युइन किसी को नहीं कटा है सर। अच्छा। और अभी फिर ये आपत्ति ले रहे हैं आधार कार्ड से, वो किन लोगों की है? ये ले रहे हैं जिनको डॉक्यूमेंट देना है, प्रूफ देना है। तो आपने सुना कि आधार लगाते हैं, फोटो कॉपी से खींच के प्रिंट आउट निकालते हैं, और बीएलओ किस दबाव में काम कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जो हुआ वो नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने कह दिया एसआईआर कराएंगे, और ये 3 महीने में एसआईआर होगा। बाढ़ आए, बारिश आए, आग लगे, फाग लगे, इनको वो काम करके देना है ज़मीन पर। इनको बच्चों को भी पढ़ाना है, स्कूल भी देखना है, वोटर लिस्ट में नाम भी जोड़ने हैं, फिर जिनका कट गया उनका जुड़वाना है, तो कागज़ भी लगाने हैं, तो प्रिंट आउट भी निकालना है। ये कितनी चुनौतीपूर्ण काम जो है वो करवा रहा है चुनाव आयोग इतने कम समय में। यही समस्या है कि अगर आप वाकई में चाहते हैं कि अच्छे से चुनाव हो बिहार में, तो थोड़ा और वक्त ले लेते, फरवरी से कर लेते, 15-20 दिन, 1 महीना देते। ये भी कह रहे हैं कि 15-20 दिन और मिलते तो हमें अच्छा रहता। इनकी पत्नी से इनका लड़ाई, पत्नी चली तो नहीं जाएंगी छोड़ के? नहीं ऐसा तो बात नहीं है सर, संस्कारी पत्नी है। कि मायके चली गई कि नहीं? नहीं ऐसा बात नहीं है। वही कि थोड़ा तन मन हो जाता है, गुस्से में आ जाते हैं। तो चलिए, कम से कम सनोज जी की वाइफ उनको छोड़ के नहीं जाएंगी। समझाइए उन्हें कि सर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। वो बहुत बुझती है ये बात कि नहीं देश के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। बुझ रही हैं, फिर काहे गुस्सा कर देती हैं? कभी कभी गुस्सा आ जाती है कि ज़्यादा रात तक ले मरने की जगल ही रहते हैं। समझ लीजिए कि चुनाव आयोग घर तोड़ने का काम ना करे घर तोड़ने का काम ना करे, वोट जोड़ने का काम करे। तो हमें लगा कि हमें जो बीएलओज हैं उनकी बात भी बतानी चाहिए कि वो किस दबाव में काम कर रहे हैं। आप हमारी ये तस्वीर दिखाएंगे हम आपको इन स्कूलों की। यहाँ सब पानी भरा हुआ है, ये देखिए आगे जो है ये कीचड़ आपको दिख रहा है। यहाँ पानी भरा हुआ था 1 महीने, और 1 महीने बाद ये पानी निकला है तो जाकर के स्कूल खुल पाया है। और बच्चे कहाँ से आएंगे? अभी तो उनके घरों से पानी उतरा है, कुछ के नहीं उतरा है, तो वो घर की साफ सफाई करेंगे, रहेंगे, और इनको इसी स्कूल में आकर के काम करना है।
लिस्ट नहीं चस्पा हो पाई है यहाँ पर क्योंकि बाढ़ का पानी था। अब आपत्ति देने का वक्त सिर्फ 25 तारीख तक है और उसके बाद कहीं जाकर के कुछ होगा। तो ये हकीकत है। अब ये देखिए स्कूल के बाहर जरा ये तस्वीर दिखाइए आपको, ये इधर मुन्ना जी, अब ये देखिए स्कूल के अगल बगल, ये देखिए सब पानी भरा हुआ है बाढ़ का। ये सब बाढ़ का पानी जो है आपको नजर आएगा जो स्कूल के अगल बगल है, और इसी बाढ़ के पानी से होते हुए यहाँ तक पहुँचना भी एक चुनौती है। इनको नाव से आना पड़ता है, नाव से आना पड़ता है, जी नाव से आते हैं सर, नाव से आते हैं। नाव से आते हैं। और सांप वाप का भी खतरा है कि नहीं यार? सांप के तक खतरा है ये सर, ये सब घर में जब इतनी दियर में पानी आ जाता है तो सब भागता है, सब सांप बिच्छी, तो ऊंचे पर ना आएगा सर घर में। तो आज कितने बजे तक काम करेंगे? आओ वही 5 बजे तक ले करेंगे। कल तो 5 बजे गए तो नाव भी छूट गया, नाव भी छूट गई, फिर तो फिर हम लगभग 7 बजे घर पहुँचे। 7 बजे फिर घर में जाके काम करते हैं। जी घर में जाके 1 बजे तक काम किया। कितने घंटे सोए? सोने के कहाँ टाइम मिलता है सर, 1 बजे से लेके आप 5 बजे फिर उठिएगा। 4 घंटे सोए। हाँ तो ये बीएलओ जो है वो 4 घंटे सो रहे हैं। मानसिक दबाव कितना है इन लोगों पर? चुनाव आयोग ने कह दिया कि एसआईआर कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार हुआ था 2003 में, तब भी जुलाई में हुआ था, लेकिन उस साल चुनाव नहीं थे। इस साल चुनाव हैं, इसलिए दबाव है। और जब विपक्ष ने इतना दबाव बना दिया चुनाव आयोग पर, तो चुनाव आयोग ने भी ईगो पे ले ली है। जब ईगो पे ले ली है तो किसके ऊपर आएगा? वो सनोज जी के ऊपर आएगा, इन बीएलओज पर आएगा। जो एक आम आदमी, उनके पास भी 24 घंटे हैं, एक ही दिमाग है, एक ही दिल है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, सब कुछ उतना ही है जितना ज्ञानेश कुमार के पास है। और उनके पास है एसी, गाड़ी, बंगला, कंप्यूटर्स, इनके पास कुछ नहीं है। बाढ़ है, नाव से आना जाना है, सांप से भी बचाना है और ये काम भी करने हैं। ये हकीकत है जो शायद हमें लगा कि हमारे कैमरे की नज़र से देश के चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को देखनी चाहिए। हेलो मिस्टर, आई कैन से दिस इन इंग्लिश, इट इज़ एन हर्क्यूलियन टास्क which these BLOs are doing here. They are risking their lives. So now I hope Mr. Gyanesh Kumar has cleared in Hindi and in English as well that in adverse conditions, these BLOs are also risking their lives to carry out SIR, which has been ordered in haste by Election Commission of India.